Good morning, dear students. Welcome to all of you in your new session of 12th class. Because of जैसा कि सब जानते हैं कि because of COVID-19 the situations are controlled, schools, colleges are closed. तो अब जो एजुकेशन है हमारा जो वो सिस्टम काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। फिर भी पूरा देश इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली मेरा जो पार्ट होगा वो केमिस्ट्री का होगा और जब तक सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक हम लोग रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज रखेंगे, उसके बाद अपना कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेज हो जाएगा। अभी ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो बिफोर फर्स्ट क्लास आई वुड लाइक टू suggest you that you should revise each and every chapter of 11th class। जो बेसिक्स हैं वो 11th क्लास में हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 12th है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, तो एक बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो समय को न गंवाते हुए, क्योंकि सबको पता है कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो हम लोग एक बार अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो मैं ज़्यादा इंग्लिश यूज करूँगा। फिर भी अगर आपको वीडियो में कहीं लगता है कि इंग्लिश की कमी है, हिंदी की कमी है, तो एक बार सर को इन्फॉर्म करना, तो सर हमें बता देंगे कि इंग्लिश ज़्यादा यूज करनी है या हिंदी ज़्यादा यूज करनी है। क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उसमें तो हम लोग आपके रेगुलर टच में रहेंगे, तो पता चल जाता है कि बच्चे को क्या लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर है वह है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। Alcohol, phenol and ether, these are the part of same functional group. Same functional group means in three functional group, means in alcohol OH, in phenol OH and in ether OR. Okay, means oxygen is common। तो ऑक्सीजन कॉमन है, इस वजह से हम लोग इन तीनों फंक्शनल ग्रुप का एक साथ स्टडी करते हैं। दैट्स क्लियर। पहली लाइन, बिकॉज ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी स्टडी एज ए कॉमन फंक्शनल ग्रुप ऑफ alcohols, phenols and ether. First of all, we start alcohol. Second, we will study about phenol, benzene ring और उस पर OH. Then we will study about ether. तो जो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अल्कोहल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्कोहल है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH। इट मीन्स जो OH से जो अटैच्ड ग्रुप है यहाँ पे वो हो सकता है R हो, मीन्स एल्किल ग्रुप, हो सकता है AR मीन्स एरोमेटिक ग्रुप। इफ OH is attached to OH then alcohol, when OH is attached to benzene ring or aromatic ring then it will be phenol। तो दो the basic difference between alcohol and phenol is only or only on the basis of carbon chain। if alkyl chain then phenol, if aromatic chain then phenol, aromatic chain or benzene then
phenol. It is clearly mentioned that alcohols are the organic compounds which have one or more hydroxy group. The carbon atom is aliphatic compound. They occur widely in nature and have industrial and pharmaceutical applications. For example, methanol and एथेनॉल आर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स. ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप है. ये एक कार्बन की एल्किल चेन है, ये 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है. तो ये क्लियर हो गया कि एल्कोहल्स क्या होते हैं. द कंपाउंड्स हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप. द कंपाउंड्स हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप अटैच टू ए एलिफैटिक एल्काइल चेन. एरोमेटिक नहीं, एलिफैटिक एल्काइल चेन. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स. आपने 11th में पढ़ा होगा बेसिकली नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन के बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो जो अल्कोहल हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री. मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी. हाउ कैन वी क्लासीफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohols? Means on which basis, how can we say that this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree alcohols? तो जो major thing is that we have to check that the carbon on which OH is attached is already attached to how many carbons. Means जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है. क्लियर. दोबारा बता रहा हूँ कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन ऑलरेडी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है. यदि 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, इफ़ 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री अल्कोहल. फॉर एग्जाम्पल इस अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ओनली 1 कार्बन जुड़ा हुआ है. इट मीन्स दिस 1 डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल. सेकंड थिंग, this one OH group and attached to this carbon, and this carbon is attached to 2 carbon, then secondary alcohol. इसकी बात करते हैं, this one OH attached to this and this carbon is attached to 3 alkyl group, means 3 carbon atom. It means this one is tertiary alcohol. means सीधा सा क्लियर कंसेप्ट है. हमें ये चेक करना है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है. उसी के बेसिस पे हम लोग उसको बोलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल. दैट्स क्लियर. अब हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर की. जैसा कि नोमेनक्लेचर आपने जनरली 11th क्लास में पढ़ा होगा. जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन वी गिव्स नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स और नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन. एट द टाइम ऑफ नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन we have to use the priority of functional group. मीन्स हमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है वो डिसाइड करेंगे उस कार्बन चेन पर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप. कार्बन चेन चेक कर ली, फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया, नंबरिंग दे दी. उसके बाद हम लोग उसका नाम लिखते हैं. तो आपको पता है 11th में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं. ओके. Then
हम लोग कार्बन चेन के लिए उसका जो भी रूट नेम है यूज करते हैं। देन हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स का यूज करते हैं। मीन्स अगर जनरली हम लोग कहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स, देन कार्बन चेन, देन सफिक्स। ये जो सफिक्स है वो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो एल्कोहल है उसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओल, OL। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द प्रोड्यूसर ऑफ परस्यूड ऑफ नोमेनक्लेचर द इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। इन फॉलोइंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स द कार्बन एटम बियरिंग द OH ग्रुप। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आइडेंटिफाइड द corresponding alkane. From the name of this alkane drop the final E and suffix OL। उस एल्केन का जो अंत का E है उसको हम लोग हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह जोड़ देंगे OL। दिस गिव्स द रूट नेम ऑफ द पेरेंट नेम। ठीक है। सेकेंड रूल क्या है? नंबर द कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट द हाइड्रोक्सी ग्रुप। मीन्स हम लोग कार्बन चेन में नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से एल्कोहल नियरेस्ट है। मीन्स अगर हमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6 ने कि इधर से उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से OH है वो नियरेस्ट हो। थर्ड स्टेप है नंबर द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। मीन्स जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं उनको भी नंबरिंग दे देंगे अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबरिंग। राइट द नेम ऑफ द अल्कोहल बाय लिस्टिंग द सब्स्टिट्यूएंट इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर अलोंग विथ देयर पोजीशन। इट मीन्स जब हम लोग उसका नेम लिखते हैं किसी भी अल्कोहल का तो जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाते हैं और विथ पोजीशन लिखे जाते हैं। मीन्स अगर कोई थर्ड पोजीशन पे तो 3, अगर फोर्थ पे तो 4, 5 पे तो 5। दिस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ अल्कोहल्स की बात करें यहाँ पे, दिस वन देयर इज this one is longest carbon chain of 3 carbon 1 2 3 this one numbering। अब 3 पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है तो इसका नंबरिंग क्या होगा, नाम क्या होगा? दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है तो क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो इसको ले देंगे 1 ओल। इसकी बात करें तो वही 3 कार्बन है, नंबरिंग दे दी 1 2 3। दूसरी पोजीशन पे है तो क्या लिखा जाएगा प्रोपेन 2 ओल। इसको हम लोग 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पे ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये होगी 3 कार्बन की। यहाँ पे नंबरिंग किधर से भी दे दो, सेम साइड है, सेम है दोनों साइड से। तो 1 2 3। 3 पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है और 3 पोजीशन पे यू अटैच्ड है तो इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। दूसरी पोजीशन मिथाइल है तो क्या बोल दिया इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। बाय द सेम वे वी कैन ऑल्सो गिव द नेम ऑफ द एल्कोहल। ओके, तो समझ में आ गया कैसे हमें एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर करना है। नेक्स्ट थिंग,
इन द अबोव एग्जाम्पल ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अभी तक जितने भी OH जो एल्कोहल्स का डिस्कस किया है उनमें केवल वन OH ग्रुप है। मीन्स नाउ वी फर्दर क्लासीफाई टू एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अभी जो हमने डिस्कस किया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, वो किस बेस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। Now we will further classify to alcohol on the basis of number of OH groups. If alcohol containing single OH group, then monohydric alcohol. If two OH group, then dihydric alcohol. And the simplest example of dihydric alcohol is ethylene glycol. And if alcohol containing three alcoholic group OH group, then we will use trihydric alcohol. For example, this one, there is 3 1 2 3 3 OH group, and the name of this alcohol is 1,2,3 propane triol, or general name is glycerol. This is very important thing. This one glycol and glycerol. Glycol is dihydric alcohol and glycerol is trihydric alcohol. So we classified alcohols on the basis of two categories. First category, on the basis of location or position of OH, और दूसरा on the basis of number of OH group. On the basis of position of OH group, there is three types of alcohol: 1 degree, 2 degree and 3 degree. And on the basis of number of OH group, there is also three types of alcohols: monohydric alcohol, dihydric alcohol or trihydric alcohol. So today we discussed about general introduction of alcohols, classification of alcohols and nomenclature of alcohols. Next class में we will discuss about general method of preparation of alcohols. हम लोग alcohols को कैसे बना सकते हैं, by which method we can form alcohols. Okay.